जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों हिंदी दिवस के बारे में। आज है 14 सितंबर 2022। तो अब हम बात करने वाले हैं, आज हिंदी दिवस का दिन है। आज हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं पूरे इंडिया में। तो आज हम इसी के बारे में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, कहाँ से आया हिंदी, और हिंदी दिवस ही हम क्यों मनाते हैं। तो उसके पीछे रीजन है और हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है सबसे पहले। और दूसरी बात है कि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। तो हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हिंदी को हम प्रमोट कर सके, हिंदी का प्रचार प्रसार कर सके पूरे इंडिया में। क्योंकि आपको बता दें कि हिंदी इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। मतलब अगर कोई कोई बंदा है कहीं दूसरे स्टेट में जा रहा है, जैसे कि यूपी से महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से यूपी में, तो किसी को हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश आती है, किसी को सिर्फ लोकल लैंग्वेज आती है, मराठी आती है या फिर हिंदी आती है, तमिल आती है। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो लगभग मोस्टली पब्लिक को हिंदी आती है और सीखने में भी ईजी है। इसलिए हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं कि सेलिब्रेट क्यों करते हैं, किसने बोला था 14 तारीख को ही, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने को। तो इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जो कि हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंसमेंट किया था कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। अब हिंदी दिवस, हिंदी क्या है, हिंदी भाषा कहाँ से आई, ठीक है। हिंदी सबसे बड़ी, सबसे इजी भाषा है इंडिया की। और दूसरी बात, हिंदी की इंपॉर्टेंट भाषा भी है। संस्कृत की वंशज कही जाती है। और संस्कृत क्या, संस्कृत हमारे इंडिया की, हमारे भारतवर्ष की सबसे पुरानी लैंग्वेज है, जिसके वजह से हिंदी, उसके ही अंदर से हिंदी इन्वेंट हुआ। मतलब कि संस्कृत से ही इन्वेंट होकर हिंदी बना। हिंदी संस्कृत का मतलब, अगर संस्कृत हिंदी की मतलब जनक मानी जाती है, वंशज मानी जाती है हिंदी संस्कृत की, ठीक है। और संस्कृत से मराठी भी आई। हिंदी एंड मराठी की भाषा संस्कृत ही है। अगर आप हिंदी देखेंगे तो हिंदी आप बहुत ईजी, मतलब पब्लिक बोल लेती है। जब मुगल लोग आए थे इंडिया में, जब ब्रिटिश आए थे, तो उन्होंने भी हिंदी सीखी थी इंडिया के लोगों से बात करने के लिए। उनको भी हिंदी इजी लगा था, मुगल लोग को भी हिंदी इजी लगा था। उनकी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज बहुत सारे मैचिंग मैचिंग थी, और इसके वजह से उनको बात करने में, मतलब सीखने में हिंदी बहुत इजी हुआ था, आसानी हुआ था। इसलिए हिंदी दिवस को हम प्रमोट करने के लिए 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस, ठीक है। अगर आप भी अपने स्कूल कॉलेज में अगर हिंदी दिवस मना रहे तो आपके लिए ऑल दी बेस्ट। क्योंकि स्कूल कॉलेज में कंपटीशन रखते हैं, स्पीच देते हैं बच्चे लोग, जैसे 10वीं 12वीं के बच्चे जो भी रहते हैं कॉलेज में स्पीच देते हैं। कुछ फंक्शन होता है, पोएम होता है हिंदी दिवस के, हिंदी दिवस के बारे में स्पीच देते हैं, क्यों मनाया जाता है, क्यों नहीं। और सबसे बड़ी मिथ आपको बता दूं कि बहुत जन को पता होगा या फिर नहीं पता होगा, या फिर यह सोचते होंगे आज तक यह कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। तो सबसे आपको पहले बता देता हूँ कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। हम इसको राष्ट्रभाषा बनाने वाले थे, लेकिन पूरी तरीके से बना नहीं सका। तो हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा अभी नहीं है। हमारे देश का, हमारे इंडिया का, भारतवर्ष का कोई भी पर्टिकुलर नेशनल लैंग्वेज नहीं है, जस्ट राजभाषा है, मतलब स्टेट लैंग्वेज है। इसको राजभाषा का आधिकारिक रूप से मतलब मिल गया था, दर्जा मिल गया है, लेकिन राष्ट्रभाषा भी हिंदी नहीं बना है। बता दूं कि इंडिया में ही नहीं, भारतवर्ष में नहीं, हिंदी बाहर के देश में भी बोली जाती है, जैसे कि अमेरिका, यूके, युगांडा, मॉरिशस, फिजी, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूके, ये सब जगह पे हिंदी बोली जाती है और काफी मात्रा में बोली जाती है। मतलब कि वहाँ की आबादी में लगभग लगभग लोग बोलते ही हिंदी। इंडिया के बाहर भी हिंदी लोग बहुत बोलते हैं। और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश ने 2006 में, 2006 में, सन 2006 में हिंदी दिवस पूरे विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का अनाउंसमेंट किया था। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि हिंदी लैंग्वेज क्या है, क्यों मनाया जाता है, और मेन बात कि हिंदी राष्ट्रभाषा या फिर राजभाषा। तो आपको इसमें बहुत कुछ पता चला होगा, डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।